बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, जहाँ आपने इतने बड़े बड़े रूहानी वज़ाइफ और चीज़ों के बारे में आपने जाना है, सीखा है या आपको मालूमात है, वहाँ कसीदा गौसिया के मुतल्लिक़ भी आपको मैं बताता हूँ कि इसकी फजीलत कितनी है, कैसे है और इसकी मदद से कौन से दो कमालात हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। वो दो रूहानी कमालात कौन से हैं, इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखें कि रूहानियत एक ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा सुकून पहुंचा सकती है। तो इसी तरफ अपनी तवज्जो रखें, इसको सीखें, इसको समझें, इस पर अमल करें। जो निस्बत को आपने सुना होगा, निस्बत जो है कि हम पहचाने जाते हैं अपनी निस्बत से। हम मुसलमान हैं तो हम अपनी निस्बत से पहचाने जाते हैं। कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन है, उसके साथ आपकी एक निस्बत अटैच है कि आपका ताल्लुक़ किन लोगों से, सोहबत देखी जाती है। इसी तरह से आप ये भी जानते हैं कि अल्फाज जो है वो बड़ी ताकत रखते हैं। मीठे अल्फाज भी होते हैं, सख्त भी होते हैं, अदायगी का तरीक़ेकार भी होता है। इसी तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से अल्फाज अदा हुए, अल्लाह ताला की तरफ से जो अल्फाज हैं वो कुरान पाक में महफूज हैं, औलिया कराम से जो अल्फाज हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। हमारे बड़े जो हैं हमारी फैमिली के, उनके भी कुछ अक़वाल होते हैं, कुछ बातें होती हैं जिन्हें हम उनके गुज़रने के बाद दोहराते हैं कि फ़लाँ ने ये बात की थी। तो हुज़ूर गौस पाक सरकार, आपने देखा होगा, आपने जाना होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा आपने कि वो वलियों के वली हैं, कि उन्होंने मतलब रूहानियत में बहुत बड़ा मुकाम जो है वो कमाया, बहुत बड़ा नाम उनका है रूहानियत की दुनिया में। तो उनकी ज़ुबान से जो अल्फाज अदा होंगे, और उन्होंने खुद इस चीज़ को, कसीदा गौसिया को उन्होंने खुद लिखा है, खुद पढ़ा है, खुद तलकीन की है। अब जो कोई इसको पढ़ता है, बात वही आ जाती है ईमान की और यकीन की। जो कोई इसको पढ़ेगा उसका ताल्लुक़ हो जाएगा आप सरकार से। और ताल्लुक़ कैसा होगा कि आपकी रूहानी एनर्जी उस बंदे में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। तो या तो वो उसकी मदद से अपने मसाइल हल कर ले, या उसकी मदद से वो रूहानी तौर पे आगे चला जाए। दो कमालात हैं इसके। पहली चीज़, जो रूहानी मुसाफिर ये समझते हैं कि उनका रूहानी सफ़र चल नहीं रहा, तो उन्हें अपना ताल्लुक़ जो है वो हुज़ूर गौस पाक सरकार से बनाना होगा। इसके लिए आपका बताया हुआ तरीका कसीदा गौसिया का है कि जो इसको पढ़ता है उसका ताल्लुक़ मुझसे हो जाता है। आप सरकार से जिसका ताल्लुक़ हो गया तो फैज़, करम और नज़र उधर से ही अता होंगे। फिर दर बदर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ख्वाब में या वैसे रहनुमाई जो है ना वो मिलती रहेगी। रूहानी सफ़र, रूहानी मंजिल चल पड़ेगी। तरीक़ेकार मैं बताऊंगा कि कितना पढ़ना है आपने। दूसरा, अगर कोई शख्स किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, दुश्मन के हवाले से, दुनियावी मामलात के हवाले से, हासदीन के हवाले से, शर के हवाले से, नुकसान के हवाले से, किसी ऐसी मुसीबत में फंस गया है कि उसका कोई हल नहीं निकल रहा और वो बंदा मायूसी की तरफ है, तो मायूस हुए बगैर सरकार का दिया हुआ, सरकार का पढ़ा हुआ ये वजीफ़ा जो है वो शुरू कर दे। तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। तो इंशाअल्लाह चंद एक दिनों में हुज़ूर गौस पाक सरकार की ख़ास नज़र और करम उस शख्स पर हो जाएगी। हमेशा आप अल्लाह की दी हुई रूहानी क़ुव्वत से आप बेसहारों को, आप मजबूरों की मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो आपकी नज़र और मोहब्बत की वजह से उस बंदे का काम हो जाएगा। और इस अमल की जो बरकत है, जो करेगा वही जानता है, या जो पढ़ते हैं वो जानते हैं। रूहानियत में कोई शख्स अगर पीछे है तो इसको पढ़े, बीमार है तो इसको पढ़े, किसी ऐसी मुसीबत में फंस गया जो दुश्मन की वजह से या किसी वजह से है तो इसको पढ़े। तरीक़ेकार मैं बता देता हूँ। अगर आपने रूहानियत के लिए पढ़ना है खालिसतन, तो आप एक मामूल बना लें कि दिन में 3 मरतबा इसको पढ़ना है। 3 मरतबा इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं,
एक मरतबा सुबह, एक मरतबा दोपहर को, एक मरतबा रात को, यानी रात को एक मरतबा सारे कामों से फ्री होके पढ़ना लाजमी है। इसको आपने 40 दिन तक करना है। तो 40 दिन में ये जो 3 मरतबा किया हुआ अमल है, इसकी बरकत से आप देखिएगा कि आपको हुजूरी अता हो जाएगी, आपको मंजिल अता हो जाएगी, आपको सरकार का फैज़ हो जाएगा, आपको सरकार की ज़ियारत हो जाएगी, आपकी मंजिल चल पड़ेगी। दूसरा जो बड़ा काम है जिसके लिए ये मखसूस है, वो किसी ऐसी मुसीबत में जहां आप बेबस हो चुके हैं, अरसा दराज से आप परेशान हैं, कोई हल नहीं निकल रहा, तो मायूस हुए बगैर अल्लाह पे यकीन रख के इस दुआ को, इस कलमे को, इस कलमात ये जो आप सरकार की तरफ से पढ़े गए हैं, इसको जब आप पढ़ेंगे, पढ़ना कैसे, एक मरतबा रोज़ाना। बीमार है तो सामने पानी रख लें, उसको पिए, अगर बीमार नहीं है तो पढ़ के दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला चंद एक दिनों में, 11 दिनों का ये अमल होगा अगर आप दुनियावी मकासद के लिए कर रहे हैं। रूहानी मकासद के लिए ये 40 दिन का है, दुनियावी मकासद के लिए ये 11 दिन का है। इसमें एक वो ख़ास चीज़ है कि जो इसको पढ़ेगा उसका ताल्लुक़ आप सरकार से हो जाएगा और लाजमी तौर पर ज़ियारत होगी, बशारत होगी। जिस तरह का ज़हन रखेगा रूहानियत के हवाले से, रूहानी फैज़ जारी हो जाएगा। अगर दुनियावी मामले में किसी में फंसा हुआ है तो वो उसका दुनियावी मसला हल हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये कहा जाता है कि आप रूहानियत में सफ़र करें, रूहानी चीज़ों को सीखें, अपने मकाम को बढ़ाएं, इसको आगे लेके जाएं। इस हवाले से हमारे कुछ कोर्सेज़ भी हैं, अगर आप करना चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी गाइडलाइंस लेनी हो, किसी हवाले से कोई मसला हो, तब भी आप रब्ता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप पर नंबर है। और एक और चीज़ बता दूं, अगर किसी वजह से देर हो जाए तो उसकी एडवांस माजरत है, तो आप दोबारा भी रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, जैसे ईजी हो। उसमें ये होगा कि मैं तो डायरेक्ट ही रिस्पॉन्स देता हूँ, कभी देर भी हो जाती है तो आप दोबारा कर दिया करें एज अ रिमाइंडर जो है वो, फिर मैं उसको देख के दोबारा आंसर दे दिया करूँगा। तो इसमें अगर कोई बात आपको ना समझ आए, कि मुश्किल लगे, आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे कोर्सेज़ करने हो रूहानियत के हवाले से, नफ्सियात के हवाले से, ज़हनी सेहत के हवाले से, कंसल्टेशन के हवाले से, किसी भी हवाले से आप रब्ता करना चाहें तो नंबर दिए गए हैं, आप वहाँ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।